नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट रैंक बिहार, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, बिना कोई बकवास किए। आज हम लाए हैं आपके लिए 50 धांसू सवाल, जो आपकी बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था राल्फ फिच। अगला प्रश्न है, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? विस्काउंट अय्यर। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक ने। अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे? सतीश प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संशोधन से। अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा। अगला प्रश्न है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत कब घोषित किया गया? 2002। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? लीग्रैंड। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई? समैली, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता के महत्व को बताते हुए किसने क्रांति की तैयारी करो नामक लेख लिखा? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार में एसएससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? जनक राम। अगला प्रश्न है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1970। अगला प्रश्न है, काबुलीवाला के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर। अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1973। अगला प्रश्न है, चित्रकला की बूंदी शैली किस राज्य की लोक प्रचलित कला है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कटक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 2006। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995। अगला प्रश्न है, मिसाबी रेंज किस देश का सबसे महत्वपूर्ण लोहा अयस्क खनन क्षेत्र है? अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने स्थल को यूनेस्को द्वारा अधिसूचित किया गया है? 43। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जंतर मंतर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनशीलता किस वर्ष शुरू किया गया? 1994। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वियना। अगला प्रश्न है, व्हाइट बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? पुर्तगाल एवं जर्मनी। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? ओस्लो। अगला प्रश्न है, भारतीय अनुसंधान अनुसंधान समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1962। अगला प्रश्न है, नवक्लेवर उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ओडिशा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? 2010। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है,
पोखरण परमाणु परीक्षण 1 का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? 1928। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। अगला प्रश्न है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है? अमेरिका। तो दोस्तों, आज आपने जाना 50 जरूरी सवाल जो बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बेहद फायदेमंद हैं। रोजाना ऐसे ही दमदार सवालों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपने कितने सवाल सही किए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।